मूवी की शुरुआत में ही हम एक लड़की एनी को देखते हैं। वो अपने घर से भागकर बाहर आती है। वो लड़की बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी और वो किसी चीज को देखकर भाग रही थी। अभी उसके डैड वहाँ पर आते हैं और उसे शांत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो घर से भाग जाती है। नेक्स्ट सीन में हम उसे एक बीच में देखते हैं। वो अपने पेरेंट्स को कॉल करती है और बोलती है कि मैं आप लोगों को बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ और जो भी मैंने आज तक गलतियाँ करी हैं उसके लिए प्लीज मुझे माफ कर देना। शायद मैं ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहने वाली हूँ। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम देखते हैं कि बीच में उसकी डेड बॉडी मिलती है कि उसे बहुत ही बेरहमी से मारा गया था और शायद उसी चीज ने उसे मारा था जिससे कि वो डर कर भाग रही थी। उसके बाद में हम जे को देखते हैं। वो स्विमिंग कर रही थी। अभी उसकी सिस्टर कैली वहाँ पर आती है। वो जय के न्यू बॉयफ्रेंड के बारे में, ह्यू के बारे में पूछती है। उसके बाद में जय बहुत ही ज्यादा शर्मा जाती है और वो अपनी सिस्टर को बोलती है कि आज हम डेट पर जाने वाले हैं। तभी इवनिंग में हम देखते हैं कि उससे मिलने के लिए दो फ्रेंड्स आते हैं, पॉल और यारा। जैसे ही वो डेट के बारे में सुनते ही पॉल बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है क्योंकि वो जय को बहुत लाइक करता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जय अपने बॉयफ्रेंड के साथ मूवी देखने के लिए जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं ह्यू को एक लड़की येलो ड्रेस में दिखती है। तभी जय पूछता है क्या तुम्हें येलो ड्रेस में एक लड़की दिख रही है? जय बोलती है कि नहीं, मुझे कोई लड़की नहीं दिख रही है। ये सुनकर ह्यू बहुत ज्यादा घबरा जाता है और जय को लेके बाहर आ जाता है। उसके बाद में वो दोनों एक रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए जाते हैं। तभी ह्यू को एक आदमी दिखता है और वो उसके करीब आ रहा होता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम देखते हैं कैली अपनी सिस्टर जय से पूछती है कि उसकी डेट कैसी रही। तब जय कहती है कि डेट इतनी ज्यादा खास नहीं रही है क्योंकि ह्यू काफी ज्यादा अजीब सा बिहेव कर रहा था। उसी रात में हम देखते हैं कि फिर से जय ह्यू से मिलने के लिए जाती है और ये दोनों ह्यू के कार में इंटीमेट हो जाते हैं, लेकिन देखते हैं कि ह्यू जय को बेहोश कर देता है और जब जय की आंखें खुलती है तो वो खुद को व्हील चेयर पर बंदी देखती है। उधर ह्यू भी था और वो जय को बोलता है कि मेरे पीछे एक एंटिटी पड़ी हुई है क्योंकि मैंने एक बार टेंडर के साथ नाइट स्पेंड किया था और तभी से मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है। उससे बचने के लिए बस मेरे पास एक ही उपाय है, मुझे किसी के साथ इंटीमेट होना पड़ेगा, इसलिए मुझे तुम्हारे साथ इंटीमेट होना पड़ा और ये कर्ज तुम पर ट्रांसफर हो गई है और अब इसे तुम देख पाओगे और ये तुम्हें फॉलो करेगी और ये स्लोली तुम्हारे पास में आएगी। लेकिन ये बहुत ही ज्यादा चालाक है, ये किसी का रूप भी ले सकती है। अगर तुम पकड़ी गई तो ये तुम्हें मार डालेगी, ये फिर से मेरे पीछे पड़ जाएगी और मुझे मारकर उस बार टेंडर के पीछे पड़ जाएगी। इसलिए जितना जल्दी हो सके किसी के साथ इंटीमेट हो जाओ और ये कर्ज उस पर ट्रांसफर कर दो। उसी दौरान हम देखते हैं कि एंटिटी वहाँ पर पहुँच जाती है और उनकी तरफ ही बढ़ने लगती है। अब जय भी उसे देख सकती थी क्यों, और उसके बाद में ह्यू उसे लेकर चला जाता है और उसके घर के बाहर उसे ड्रॉप कर देता है। जय के फ्रेंड्स आकर उसे संभालते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है, लेकिन ह्यू को ढूंढ नहीं पाते हैं क्योंकि ह्यू किसी और टाउन से आया था। यहाँ पर उसे कोई भी नहीं पहचानता था। इधर वो एक घर रेंट पे लेकर रहता था। जय को ये कर्ज ट्रांसफर करके वो अपने घर वापस चला गया है। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं जय अपने स्कूल जाती है और वहीं पर हम एक लेडी को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल का गाउन पहनकर उसका पीछा कर रही होती है। जय तभी समझ जाती है कि ये वही एंटिटी है और वो क्लासरूम से भाग जाती है, लेकिन तब भी वो एंटिटी उसका फॉलो कर रही होती है। वो हमेशा धीरे धीरे ही चलती है, इसलिए भागने में बहुत आसानी होती है। जय कैली और पॉल के पास जाकर उसे सब बता देती है, लेकिन वो दोनों उसका बिलीव नहीं कर रहे होते हैं। जिस पर पॉल कहता है कि आज वो जय के घर ही रुकेगा और पूरी रात नजर रखेगा। रात होने के बाद में जय को नींद नहीं आती है। वो पॉल के पास में आ जाती है जो कि वो काउच पे बैठा हुआ था। ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी देखते हैं कि कांच टूटने की अचानक से आवाज आती है। पॉल चेक करता है और वो कहता है कि किचन की कांच टूट गई है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता है। तभी वो कैली को बुलाने के लिए ऊपर जाता है। वहीं दूसरी तरफ जय किचन में जाती है और तभी वहाँ पर उसे वही एंटिटी दिखती है। उसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और भागते हुए वो अपने रूम में चली जाती है। कैली और पॉल तभी वहाँ पर आ जाते हैं और वो एंटिटी को नहीं देख पा रहे थे, इसलिए वो दोनों उस पर बिलीव नहीं करते हैं। तभी वहाँ पर क्यारा आ जाती है। देखते हैं कि उसके पीछे एंटिटी आ जाती है। उसके बाद में हम देखते हैं कि जय बालकनी से कूदकर एक प्लेग्राउंड में आ जाती है। कुछ देर बाद देखते हैं कि उनके फ्रेंड्स उसे देखने के लिए बाहर आ जाते हैं। उनके साथ उनका नेबर ग्रेग भी था। तब जय उन लोगों को सबको दोबारा से बता देती है और वो बोलता है कि हमें ह्यू को ढूंढना होगा, इसलिए वो ग्रेग की कार में निकल जाते हैं और ह्यू को उसके घर ढूंढने के लिए जाते हैं। घर जाने के बाद देखते हैं कि घर पूरा खाली था क्योंकि ह्यू अकेला ही रहता था और वो रेंट पे रहता था। वो अपना कर्ज जय को ट्रांसफर करके चला गया है। वहीं देखते हैं कि उसकी कुछ बुक्स पड़ी हुई थी जिसमें उसकी एक फोटोग्राफ मिलती है। पॉल इस जैकेट को देखकर पहचान जाता है और वो बोलता है कि उसे पता है कि वो कौन से स्कूल का जैकेट है। उस स्कूल में जाने के बाद पता चलता है कि ह्यू का नाम असली है जेफ। उसका एड्रेस लेकर जेफ के घर जाता
आते हैं, जिस पर जेफ जय से माफी मांगता है क्योंकि उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं था और जय को ये कर्ज ट्रांसफर करने के लिए बोलता है। इसके लिए जय को किसी के साथ इंटीमेट होना पड़ेगा। मूवी की स्टार्टिंग में हमने एनी को देखा था। जेफ ने उसे कर्ज ट्रांसफर किया था, लेकिन उसके डेथ के बाद उसके पीछे फिर से पड़ गई थी, इसलिए जेफ को जय के साथ ही ट्रांसफर करना पड़ा। अगर जय की डेथ हो जाती है तो वो फिर से जेफ के पीछे पड़ जाएगी। ऊपर से ये एंटिटी किसी भी रूप में आ सकती है, इसलिए जय को हमेशा अलर्ट रहना पड़ेगा और जितनी जल्दी हो सके ये कर्ज को ट्रांसफर कर देना होगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जय को बचाने के लिए ग्रेग के फार्म में आ जाते हैं। उधर वो लोग बीच में हैंग आउट कर रहे थे, तभी हम देखते हैं कि यारा के रूप में वो एंटिटी आकर जय पे हमला कर देती है। तभी पॉल उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन देखते हैं कि एंटिटी उस पर भी हमला कर देती है और चोट पहुंचाने की कोशिश करती है। उस दिन वो लोग बोट हाउस के अंदर आ जाते हैं और जय उस पर शूट आउट करने लगती है, लेकिन उस एंटिटी पर कुछ भी असर नहीं हो रहा था। उसके बाद में जय दरवाजा बंद कर देती है। तभी देखते हैं कि पॉल के रूप में वो एंटिटी अंदर आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जय फौरन निकलकर ग्रेग की कार लेकर भागने लगती है। उसके फ्रेंड्स उसे रोकने की बहुत कोशिश करते हैं। जय किसी की भी नहीं सुन रही होती है। फिर देखते हैं कि अचानक से जय का एक्सीडेंट हो जाता है। जय को जब होश आता है तब वो खुद को हॉस्पिटल में पाती है और वो वहाँ पर बहुत ज्यादा डर रही होती है और उसे ऐसा लगता है कि वो एंटिटी फिर से यहाँ पर ना आ जाए। तभी ग्रेग जय को बोलता है कि उसके साथ वो इंटीमेट होना चाहता है ताकि उसका कर्ज उसके अंदर आ जाए। अब देखते हैं कि जय भी इस बात से एग्री हो जाती है और हॉस्पिटल में ही ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। तब देखते हैं कि जय को वो एंटिटी नहीं दिखती है, लेकिन वो ग्रेग के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान रहती है। वहीं दूसरी तरफ हम ग्रेग को देखते हैं और इस बात को वो कैजुअली लेता है और अभी तक उसे कोई भी एंटिटी नहीं दिखी थी। ये सब वहम है। लेकिन उसी रात में हम देखते हैं कि जय विंडो से ग्रेग को देखती है। जय तभी समझ जाती है कि ये ग्रेग नहीं बल्कि उसका एंटिटी है। अभी वो ग्रेग को कॉल करती है और उसका कॉल बिजी था। अभी वो एंटिटी डोर पर नॉक करता है। दरवाजा ना खोलने पर देखते हैं कि वो एंटिटी अंदर घुस जाता है। तभी जय उसका पीछा करती है और वो देखती है कि ग्रेग के मॉम के रूप में वो एंटिटी दरवाजे को नॉक कर रही है। तभी जय चिल्लाकर बोलती है कि ग्रेग प्लीज दरवाजा मत खोलना और तुम्हारी जान खतरे में है। पर ग्रेग को कुछ भी समझ नहीं आता है और वो दरवाजे को खोल देता है और देखते हैं कि वो एंटिटी ग्रेग को मार देती है। और उस दिन देखते हैं कि एंटिटी फिर से जय के पीछे पड़ जाती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं पॉल जय से बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट होना चाहता हूँ ताकि ये एंटिटी उसके पीछे पड़ जाए, लेकिन जय इस बात से इनकार कर देती है। उसे पता था कि ये एंटिटी सबको मार डालेगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जय और उसके सारे फ्रेंड्स एंटिटी को मारने के लिए एक प्लान करते हैं। वे लोग एक स्विमिंग पूल में जाते हैं। पूल के सारे चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक डिवाइस रख देते हैं। ये लोग एंटिटी को इलेक्ट्रिक शॉक देकर मारना चाहते हैं और जय पूल में उतरकर उसका वेट करने लगती है। कुछ देर बाद हम देखते हैं एंटिटी वहाँ पर आ जाती है, लेकिन एंटिटी बहुत ही ज्यादा स्मार्ट थी और उन लोगों का प्लान वो समझ गई थी, इसलिए इलेक्ट्रिक डिवाइस को वो जय के ऊपर ही फेंकने लगती है। तभी हम देखते हैं कैली एंटिटी के ऊपर एक कपड़ा डाल देती है, जिसके बाद में पॉल उसे शूट कर देता है। वो पानी में गिर जाती है, लेकिन जय को फिर भी नहीं छोड़ती है। एंटिटी उसका पैर पकड़ लेती है। तभी पॉल उसके सर में गोली मारता है। उसके बाद में जय को छोड़ देती है। तभी देखते हैं कि वो एंटिटी चारों तरफ नहीं दिखती है, बस खून ही खून दिख रहा होता है और अब ये भी प्लान उनका फेल हो चुका था। इसलिए ना चाहकर भी जय को पॉल के साथ इंटीमेट होना पड़ा था और अब वो एंटिटी पॉल के पीछे पड़ जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं पॉल कुछ लड़कियों को देखता है और वो सोचता है कि ये कर्ज मैं उन लोगों में ट्रांसफर कर दूंगा, लेकिन पॉल की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती है कि उन लोगों से जाकर बात कर सके। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं, लेकिन पॉल को वो एंटिटी दोबारा नहीं दिखती है। लेकिन हम इस मूवी में देखते हैं कि वो एंटिटी उनके पीछे ही आ रही होती है। इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।